243 माने 243 सभी सीटों पर जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। सामने वाले का पसीना छुड़ाएगा और पराजित करेगा। ये आप समझ के चलिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी। अब तक जब हम इनका परिचय कराते थे आज से पहले तो जनसुराज के प्रवक्ता कहते थे, लेकिन अब जनसुराज अभियान राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। कल प्रशांत किशोर ने बड़े मंच से वेटनरी कॉलेज से ऐलान किया कि पार्टी जनसुराज पार्टी का ऐलान किया, लेकिन उसी मंच से प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे। उपचुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। तो संजय ठाकुर जी से बात होगी। अभी पार्टी बनी और पार्टी बनने के तुरंत बाद आप लोग सीधे उपचुनाव के मैदान में कूद जाएंगे? स्वाभाविक है साहब। जब तक हम अभियान थे तब तक हमको किसी चुनाव से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। हम लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार बना करके एक चुनाव लड़ा था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और हमारे उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुए थे। आप सबको मालूम है, अफाक अहमद साहब एमएलसी बने थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से किसी मुसलमान को वहां किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। मुसलमान के हितैषी कहने वाली पार्टियां भी कभी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। और वहां हमने पहली बार अपना, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहली बार एक अभिनव प्रयोग किया और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा करके हम चुनाव जीते। कल विधिवत राजनीतिक दल में हम लोग जनसुराज अभियान तब्दील हो चुका है, जनसुराज पार्टी बन चुकी है। और आपने कल सुना भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी से, जो निर्वाचन आयोग ने हमें जनसुराज पार्टी के रूप में मान्यता भी दे दी है। तो इसलिए मान्यता दे दी है चूंकि आज से याद होगा आपको, 3 महीना पहले जो कार्यक्रम हो रहा था गांधी बापू सभागार में, उसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने लोगों से सहमति ले ली थी और स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी के लोग माध्यम से आवेदन किया और आवेदन की स्वीकृति मिल गई है और जनसुराज पार्टी विधिवत हो गई है। जब पार्टी बन गई तो जो भी चुनाव आने वाले समय में होता रहेगा, सब चुनाव में हम लोगों की उपस्थिति होगी। हम लोग चुनाव मतलब 4 सीटों पर अपने हर हाल में आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के संस्थापक हैं और जनसुराज अभियान के प्रणेता हैं, उन्होंने कल ऐतिहासिक रैली, ऐतिहासिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए ऐलानिया तौर पर कहा है कि 4 सीट लड़ेंगे और 4 सीट जीत करके ऐलान किया। तो ऐलान उम्मीदवार का भी कर देते कि 4 सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं होगा। उम्मीदवार का ऐलान चुनाव आयोग जब घोषित कर देगा, चुनाव की तिथि घोषित करेगा, नॉमिनेशन की तिथि घोषित करेगा, उस वक्त आपको उम्मीदवार की जानकारी। उम्मीदवार है भी आप लोगों के पास? कोई मजबूत उम्मीदवार है? देखिए, इन 4 सीटों पर तो बड़े मजबूत उम्मीदवार उतरने वाले हैं। जेडीयू के पास भी उम्मीदवार हैं। आरजेडी का गढ़ ही कहा जाता है बेलागंज को। इमामगंज जीतनराम मांझी का पलड़ा भारी है। रामगढ़ आरजेडी का गढ़ है। तरारी सीपीआई-एमएल का गढ़ है। तो कैसे लड़ेंगे? लगता नहीं चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। और आप, मेरे लिए चुनौती नहीं है, उन दलों के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं हम लोग, जो लोग वहां से पहले मठाधीशी करते रहे हैं। अभी बाबूजी एमएलए तो बेटा भी एमएलए, बाबूजी एमपी तो बेटा एमएलए। ये सारी मिथक को हम लोग ध्वस्त करेंगे और ये परिवारवाद और जातवाद दोनों के खिलाफ ये चारों उपचुनाव में हम लोगों की लड़ाई होगी। आप कह रहे हैं जो टिकट की बात, तो अभी तक कौन पार्टी टिकट घोषित कर दिया है जी? पार्टी ने नहीं घोषित किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अंदाजा नहीं, सब जानते हैं। रामगढ़ से अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो सुधाकर सिंह के भाई हैं। इमामगंज से जीतनराम मांझी के परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा एनडीए गठबंधन से। इंडिया गठबंधन से बेलागंज से सुरेंद्र यादव का कोई परिवार का सदस्य लड़ेगा। ये तो सब जानते हैं, कहाँ कोई छुपी हुई बात है? हुआ ना, परिवारवाद आया ना। ये परिवारवादी पार्टियां वहां अपने परिवार के लोगों को, जो एमपी बन गए हैं वो चाहते हैं अपना बेटा को लड़ावे, जो एमपी बन गए हैं वो चाहते हैं अपना भाई को लड़ावे। तो यही ना है, सुधाकर सिंह के भाई है ना है अजीत सिंह जी।
तो अब और जगता बाबू के पुत्र हैं। चलिए एक आखिरी ये सभी परिवारवादी लोग हैं। मांझी जी अगर अपने किसी परिवार को लड़ाएंगे तो वो भी परिवारवादी हैं, उनके नजर में तो दूसरा दलित कोई दलित नहीं है। तो एक आखिरी सवाल है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा कि 242 नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इतनी हिम्मत तो बिहार के किसी स्थापित दल में नहीं दिखाई, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी किसी ने नहीं दिखाई है। इतना भरोसा क्यों है? इसको कॉन्फिडेंस माने कि ओवर कॉन्फिडेंस माने, कि या इसको इस तरह से माने कि जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन भी किसी से होगा? सवाल ही नहीं गठबंधन का है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इसको आप कॉन्फिडेंस समझ के चलिए। 243 माने 243 सभी सीटों पर जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, लड़ेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा, सामने वाले का पसीना छुड़ाएगा और पराजित करेगा। ये आप समझ के चलिए, इसमें भ्रम में मत रहिए। तो संजय ठाकुर जी हमारे साथ थे, जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।